द गोल्डन ड्रीम्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही मस्ट है और उन बेसिक कॉन्सेप्ट के को जानते होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए तो अपन आज क्या करेंगे कि नंबर्स जो है नंबर्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर्स जैसे कि 2, 3, 4, 5। मैंने आप सभी के सामने एक नंबर लिखा है 2, 3, 4, 5। अब ये नंबर्स है, इसे मैंने लिखा है 7 लिखा मैंने आपको सारे नंबर्स है। कोई मैंने लिख दिया कि 8 एक नंबर है, -1/2 एक नंबर है, 6 भी एक नंबर है, इसी प्रकार 2x भी एक नंबर है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के नंबर है। तो इन नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन से नंबर का तो इन नंबर्स को क्लासिफिकेशन के रूप में अपन इसको स्टडी करेंगे। तो अपन लेते हैं सबसे पहले अपना पॉइंट जो रहेगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर अपन देखते हैं फर्स्ट पॉइंट अपना है नेचुरल नंबर। देखिए बेसिकली अपन जूनियर क्लासों में पढ़ते हैं ना काउंटिंग नंबर। जैसे आप सबने पढ़ा होगा कि 1, 2, 3, 4 सब अपने को जूनियर क्लासों में अपने को पढ़ा जाता है ना। तो मैं लिखता हूं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंटिंग नंबर चलते रहते हैं, आगे कंटिन्यू तो चलेंगे। अब कहना क्या है जो सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि एवरी ईच counting number is called natural number। एग्जाम से अपने को डेफिनेशन पूछा जाए कि डिफाइन नेचुरल नंबर, तो उसकी डेफिनेशन में लिखेंगे एवरेज काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और साथ में अपने एग्जाम में एग्जांपल भी शो करने हैं, तो आप एग्जांपल शो क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट बता देंगे। अब देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट होने के बाद हमेशा इंक्रीज होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे इंफिनिटी तक इंक्रीज करता है। नहीं ऐसा कोई भी नंबर सारे जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक इंक्रीज करते हैं वो सारे नंबर्स होते हैं और नेचुरल नंबर की काउंटिंग में अपन लेते हैं। अब इन नंबर्स को अपन एक नंबर लाइन के ऊपर करके शो कर सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। अब इस लाइन पर अगर मुझे नेचुरल नंबर सारे ड्रॉ करने हैं तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? सबसे पहले यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसे नोट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जैसे जब देखते हैं आप साथ देंगे ये एरो क्या कर रहा है आगे की दिशा में इंक्रीज कर रहा है। इसका मींस ये नंबर्स भी क्या है इंक्रीज कर रहे हैं। ये नंबर कहां तक इंक्रीज होंगे? इंफिनिटी तक। इन कोई भी नंबर्स काउंटिंग नंबर्स जो है 1 से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी तक चलेगा। 100 के बाद भी 101, 102 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यानी कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक चलते हैं ऐसे सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट अपन लेंगे इवन नंबर। देखिए इवन नंबर हम किसे कहेंगे? इवन नंबर की अगर डेफिनेशन अपने को देनी है तो उसकी डेफिनेशन देंगे अपन ए नंबर whose divisible by 2 is called even number। ध्यान से देखिए डेफिनेशन को। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या लिखी मैंने? ए नंबर whose divisible by 2 is called even number। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जो हमेशा अगर 2 से अगर डिविजिबल है देन वह इवन नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 2 लिखा मैंने। अब देखिए 2 खुद सेल्फ नंबर और 2 से डिविजिबल होगा
कहने का डिविजिबल होता है जिसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 2 को अगर 2 से अगर डिविजिबल करता हूं मैं तो इसका रिमाइंडर आंसर 0 मिलेगा। इसी प्रकार देखिए मैं लिखता हूं 4 भी क्या है 2 से डिविजिबल है तो ये 2 की टेबल से डिवाइड होता है। इसी प्रकार देखिए आप 6 भी जो क्या है 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार 8 ये भी 2 से डिविजिबल होगा, 10 ये भी 2 से डिविजिबल होगा। इस प्रकार जो सारे नंबर्स ये भी चलेंगे कहां तक चलेंगे, ये भी इनफिनिट तक। यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो सारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। और अदर फॉर्म में देखें तो इसको 2 का मल्टीपल्स भी कह सकते हैं। व्हिच नंबर द मल्टीपल्स ऑफ 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, या अदर डेफिनेशन देवे इसकी a number whose divisible by 2 is called a even number। जिस प्रकार अपन ने नेचुरल नंबर को अपन ने एक नंबर लाइन के ऊपर शो किया है वैसे ही अपन इवन नंबर को भी अपन एक रियल लाइन पर अपन रियल नंबर पे शो करेंगे। देखिए जैसे कि एक लाइन ड्रॉ किया अपन ने, सबसे पहले मैंने इसको 2 को ड्रॉ कर दिया, फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, ऐसे अपन इनफिनिटी जितने भी नंबर्स होंगे उन सारों को अपन यहां शो कर सकते हैं रियल नंबर लाइन के ऊपर। 15 सेकंड में आप सभी इसको नोट करेंगे। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप सभी को नेचुरल नंबर्स एंड इवन नंबर की डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो गई होगी और इसके एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर की डेफिनेशन लिखनी है अपने को, कैसे लिखेंगे अपन, ए नंबर whose not divisible by 2, numbers whose not divisible by 2, then it is called odd number। देखिए मैंने odd number डेफिनेशन लिखी, क्या लिखी मैंने, numbers whose not divisible by 2 then it is called odd number। यानी कि नंबर का जो कलेक्शंस जो है सारे नंबर कलेक्शन में से अपन कुछ नंबर का चॉइस करते हैं, अगर ऐसे कुछ नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो नंबर्स कहलाएंगे ऑड। देखिए फॉर एग्जांपल के देखता हूं, जैसे कि मैंने उठाया 1, आप देखिए ये 1 जो है 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं, इसलिए 1 क्या होगा, ऑड नंबर के अंदर आएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट नंबर में 2 लेना, देखिए 2 क्या है 2 से डिविजिबल है, तो डिविजन होने की वजह से ये ऑड नंबर नहीं कहलाएगा, इसलिए इसको अपन यहां से रिमूव कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है काउंटिंग नंबर में 3, इसे उठाया मैंने। अब 3 देखिए 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, नहीं डिविजिबल होने की वजह से ये क्या कहलाएगा अपना ऑड नंबर। काउंटिंग नंबर नेक्स्ट क्या था अपना 4, देखिए 4 भी क्या है 2 से डिविजिबल है, जो नंबर डिविजिबल होते हैं वो सारे इवन नंबर कहलाते हैं, इसलिए इसको 4 को भी हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ। फिर नेक्स्ट लाइन नंबर 5 देख रहे अपन, ये क्या है 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, डिविजिबल नहीं होने की वजह से यह ऑड नंबर की काउंटिंग में अपन लेंगे इसको, तो 1 3 5, इसी प्रकार 7 होगा, फिर इसी प्रकार 9 11 फिर 13 15, इस टाइप के जो सारे नंबर्स जो होंगे वो सारे कहलाएंगे ऑड नंबर्स। कहने का मींस ऐसे भी समझ सकते हैं अपन, जो नंबर्स इवन नंबर्स नहीं है वो सारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं, या फिर जो नंबर्स 2 से अगर डिविजिबल नहीं है वो सारे ऑड नंबर की काउंटिंग में आएंगे। तो ये ऑड नंबर की डेफिनेशन। अब इन्हीं नंबर्स को अपन अगर अपने को रियल लाइन जो नंबर लाइन है उसमें अपन शो करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी मैंने,
और सबसे पहला नंबर कौन सा था, 1 आ रहा है, तो 1 में लिखूंगा यहाँ 1, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15, ऐसे इनफिनिटी नंबर्स होते हैं। अपने को जो क्वेश्चन एग्जाम में दिए हुए हैं, जो वैल्यूज दी जाए उनको नंबर में शो करवाने जैसे अपन शो कर सकते हैं। ये रही बात और नंबर की। इसी पर हम आगे बढ़ते हैं इंटीजर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंटीजर। अभी अपन ने नेचुरल नंबर का डिस्कशन कर लिया, अपन ने इवन नंबर का डिस्कशन कर लिया और अपन ने ऑड नंबर का भी डिस्कशन कर लिया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटीजर। इंटीजर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, इन दोनों के बीच में अपन जीरो और पुट कर देंगे। पॉजिटिव नंबर प्लस, ध्यान रखना बीच में क्या है, ये अपना प्लस है ना, प्लस ध्यान रखना। एक पोर्शन ये है अपना, दूसरा पोर्शन अपना ये वाला है। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर एंड जीरो। इंटीजर्स की डेफिनेशन देने के लिए जो ऐसे नंबर जो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, इन तीनों से अगर मिलकर कंबाइन करने पर जो सारे नंबर्स बनते हैं वो कहलाते हैं इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए मैंने लिखा है, जीरो लिखा मैंने, 1 2 3 4 5, इधर बढ़ेंगे इंफिनिटी तक चलेंगे अपन। अब जीरो से इधर तरफ आएंगे तो माइनस ले लेंगे अपन, -2 -3 -4, इधर चलेंगे तो इधर भी क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी तक अपन बढ़ेंगे। कहने का मींस जीरो की अगर लेफ्ट साइड में, सॉरी जीरो के अगर राइट पार्ट को अपन देखते हैं, राइट तरफ चलेंगे तो अपने को सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, और जीरो के अगर लेफ्ट आर्म की ओर अपन चलते हैं तो अपने को सारे नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। ये बात ध्यान रखना, अपने को जीरो बीच में एक सेंटर मान के चलना, अपने को सारे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो का जो कलेक्शन या जीरो इन सभी के मिलकर बना वाला जो एक सेट है वो कहलाता है इंटीजर्स। अब इनको अपन एक रियल नंबर लाइन जो होती है उसको शो करवाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में जीरो पुट करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर्स आगे बढ़ते रहेंगे, ये इनफिनिटी तक चलेंगे। इसी प्रकार -1 -2 -3 -4 -5 इंफिनिटी, हो गया माइनस इंफिनिटी। अब देखिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया अपन ने, जीरो को मैंने सेंटर माना और सारे पॉजिटिव नंबर इधर लिख दिए अपन ने। इसी प्रकार नेगेटिव नंबर सारे अपन ने इस तरह अपन ने लिख दिए हैं। अब देख रहे हैं कि इधर आ रहा है माइनस इंफिनिटी और एक प्लस इंफिनिटी, यानी कि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच के सारे जो नंबर्स होते हैं वो सारे कहलाते हैं इंटीजर्स। ओके, चलिए इसको नोट करेंगे। चलिए और नंबर क्लियर, इंटीजर्स भी क्लियर, आप सभी ने लिख लिया होगा इसको, और बुक्स के अंदर भी सारी डेफिनेशन दी हुई है। बस मेरा एक प्रयास थोड़ा सा समझाने का है। चैप्टर का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है उसमें थ्योरी मिल जाएगी आप सभी को, वहां से थ्योरी बहुत अच्छे से आप इसको इन टॉपिक्स को आप क्लियर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट अपन उठाएंगे रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 1/2, मैंने लिखा है 3/4, मैंने लिखा है 2, मैंने लिख दिया है -1, मैंने लिखा है 0, मैंने लिखा है 7/2। यानी कि इस टाइप के सारे नंबर्स होते हैं और सारे रेशनल नंबर की काउंटिंग में गिने जाएंगे। ये एग्जांपल्स थे। अब इसकी रेशनल नंबर की अपने डेफिनेशन देनी है, तो डेफिनेशन अपन कैसे देंगे इसको? देखिए इसका एक फार्मूला है रेशनल नंबर डेफिनेशन, P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। बस इतना सा अपने को लर्न रखना है। जब कभी भी रेशनल नंबर्स की अगर बात आती है तो अपने माइंड में रिकॉल हो जाना चाहिए P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ P और Q क्या है? P और Q is any two numbers है, but Q is not 0। यानी कि P और Q है, इसकी जगह आप कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब अपने को रेशनल नंबर बनाना है, कैसे बनाएंगे? सपोज कीजिए मैं लेता हूं P की वैल्यू लेता हूं 2 लेता हूं और Q की जगह मैं लिखता हूं 3। मेरे पास कोई 2 क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है 2 है और एक क्वांटिटी 3 है। P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू 3 है। अब P और Q की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर मैं पुट करता हूं। देखेंगे आप फार्मूला क्या कहता है अपना? P/Q। P की वैल्यू मैंने यहाँ 2 ली है तो 2 लिखेंगे, फिर Q की वैल्यू मैंने कितनी ली है? 3 ली है, तो Q की जगह मैं लिखूंगा 3। तो देखिए P/Q की जगह क्या आएगा? ये अब 2/3 मिल गया और ये 2/3 जो अपने को निकल गया है, क्या निकल गया है? एक रेशनल नंबर। तो 2/3 क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर अपन इस फार्मूले के साथ कोई भी रेशनल नंबर मन चाहे रेशनल नंबर अपन बना सकते हैं। ये फार्मूला अपने को लर्न होना चाहिए। अब देखते हैं मैं अगर P की जगह ले लेता हूं 1 और अगर Q की जगह अगर 0 ले लूं, P की जगह मैंने क्या लिया है? 1 और Q की जगह लिया है 0। अब मुझे इसे रेशनल नंबर बनाना है, तो देखिए कैसे बनेगा रेशनल नंबर। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे अपन। P की वैल्यू मैंने कितनी लिया? 1, तो P की जगह मैं 1 पुट करूंगा। फिर Q की वैल्यू क्या है मेरे पास? 0, तो मैं Q की जगह लिखूंगा 0। क्या निकल के आया? P/Q इक्वल की वैल्यू 1/0। अब देखिए क्या है? 1/0। और अपन जानते हैं जब कभी 1/0 होता है उसको आप रिजल्ट अपने को मिलता है ऐसा कुछ रिजल्ट अपने सामने निकल के आता है। और इंफिनिटी, जबकि कोई इंफिनिटी नंबर क्या है? कोई नंबर्स नहीं है। इंफिनिटी अपने आप में कोई एक नंबर नहीं है। चलिए मुझे एक छोटी सी बात याद आ जाती है, इंफिनिटी, है ना? इसको कुछ ध्यान से आप गौर से सुनेंगे। देखिए इंफिनिटी ये बार-बार कहीं आएगा बड़ी क्लासों में भी। वैसे बेसिकली साइन कॉस जो पढ़ते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक पढ़ेंगे आगे, उसमें इंफिनिटी सिंबल का अपन यूज करेंगे। इंफिनिटी अपने आप में देखा जाए, कहते हैं ना सभी का अपने एक इष्ट देव होते हैं, भगवान होते हैं। उसी प्रकार इंफिनिटी एक मैथ्स का एक गॉड है। क्या है? मैथ्स का एक गॉड इस कह सकते हैं, मैथ्स का भगवान कह सकते हैं अपन, है ना? उस प्रकार के। अब क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि अपन सभी जानते हैं कि इंफिनिटी कोई एक ऐसा एक नंबर है जिसकी अगर मान लो मैंने सोच लिया 1 करोड़, क्या सोचा मैंने? 1 करोड़, फिर 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसा कोई नंबर आप जितना सोचोगे उससे और ये बढ़ता जाएगा। कहने का मींस अपन इसको कभी भी कैचअप नहीं कर सकते हैं। अपनी पहुंच इसके पास कभी नहीं हो सकती। इस टाइप का एक नंबर है, इसलिए अपन क्या कहेंगे इसको? भगवान। क्यों कह रहे हैं? भगवान कभी किसी ने देखा है क्या? इसको भी किसी ने नहीं देखा, इसलिए अपन मानते हैं इंफिनिटी, इसको इनडिफाइनाइट भी कह सकते हैं अपन। ओके, तो देखते हैं कि P/Q इक्वल 1/0 मेरा इंफिनिटी, तो इंफिनिटी एक रेशनल नंबर नहीं, क्या होगा? नॉट रेशनल। इंफिनिटी क्या है? नॉट रेशनल। इसमें मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं कुछ और। P2 एंड Q की वैल्यू मैंने -3, इसे क्या बनेगा? P/Q 2/-3। P और Q की वैल्यू इस फॉर्मूले पुट की तो अपने पास निकलेगा 2/-3। तो देखिए अपन के जो सारी प्रॉब्लम्स और कुछ एग्जाम्स निकल आए सारे, देखिए क्या क्या निकल गया अपने पास। एक आया अपने पास 2/3 आया, एक आया इंफिनिटी जो क्या है रेशनल में नहीं आएगा, इसलिए अपन इसको साथ में नहीं लिखेंगे। एग्जांपल्स फिर देखिए 2/3 क्या है? साथ में माइनस है, इसमें और क्या हो सकते हैं? 1/2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी लिख सकते हैं अपन, -4, 7, 6, इस टाइप के बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको आप रेशनल नंबर बना सकते हैं। तो कहने का मीन्स यही है कि रेशनल नंबर को और अपन और अच्छे से समझा जाए। देखिए
ध्यान से देखो थोड़ा, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर। अब मुझे इसमें रेशनल नंबर जो है इसमें क्या होगा, एक तो नेचुरल नंबर जो होगा, इवन और इंटीजर एंड फ्रैक्शन फॉर्म। आप ध्यान समझिए, नेचुरल नंबर, इवन और इंटीजर और फ्रैक्शन, इन सभी का जो कलेक्शन है वो सारे किसके एग्जांपल कहलाएंगे, वो रेशनल नंबर। अगर नेचुरल नंबर है वो खुद अपने आप में क्या है, रेशनल कह रहा है, इवन भी अपने आप में एक रेशनल है, और भी अपने आप में एक रेशनल है, इंटीजर भी अपने आप में एक रेशनल नंबर है, और फ्रैक्शन भी अपने आप में एक रेशनल नंबर है। तो कहने का मींस नेचुरल, इवन और इंटीजर, फ्रैक्शन सारे किसमें काउंटिंग में गिनेंगे, अपन इनको रेशनल की काउंटिंग में गिनेंगे। एक बार आप सभी इसको नोट करेंगे। चलिए आज सभी नोट कर लिया होगा, और रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार माइंड को रिकॉल करें अपन सभी। अभी अपन ने डिस्कस किया, सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया नेचुरल नंबर, किसके बारे में, नेचुरल नंबर, whose number starts from 1 and goes to infinity, then it is called natural number. 1 2 3 4 5, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाले और इनफिनिटी तक जाने वाले सारे नंबर्स नेचुरल कहलाते हैं। फिर अपन ने देखा था, एक देखा था आपने इवन नंबर। क्या देखा था अपन ने, इवन नंबर जो 2 के मल्टीपल हो सकते हैं या फिर 2 के डिविजिबल होते हैं, और सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। फिर अपन देखा ऑड नंबर, 1 3 5 7 9, इस टाइप के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं, जो 2 की टेबल से नहीं आते हैं या फिर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। इसी बार नेक्स्ट अपन ने देखा था इंटीजर। क्या देखा था अपन ने, इंटीजर क्या है, इंटीजर। इसमें क्या थे, 0 1 2 3 डॉट इंफिनिटी एंड -1 -2, और ये चलेगा माइनस इंफिनिटी तक चलेगा, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, इनसे का जो कॉम्बिनेशन जो होगा वो इंटीजर्स कहलाते हैं। और एक नंबर रह गया है अपना होल नंबर। क्या है अपना, होल नंबर। तो अपन होल नंबर की बात करेंगे। देखिए होल नंबर क्या है, देखिए अभी थोड़ी देर बात की नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिटी तक बढ़ते हैं। ये सारे जो है अपने नेचुरल है। अगर मैं नेचुरल से अगर पहले अगर 1 से पहले अगर मैं 0 अगर ऐड कर देता है, नेचुरल नंबर में अपन अगर 0 अगर ऐड कर देते हैं, तब नेचुरल नंबर किसमें कनेक्ट हो जाता है, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि नेचुरल को अगर होल नंबर बनाना है तो नेचुरल नंबर के साथ में आपको 0 अलग से ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या बन जाएंगे, सारे होल नंबर आप बना पाएंगे। तो ये रहे होल नंबर्स के बाद। इसी प्रकार होल नंबर को अगर अपन एक लाइन पे शो करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे इनको, सबसे पहले अपन 0 लिखेंगे, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, ये भी चलेगा, कहां तक चलेगा, इंफिनिटी। ओके, ये नहीं होल नंबर डेफिनेशन, होल नंबर के बारे में भी आपको नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं अपन डिजिट्स, तो बोलते हैं अपन डिजिट्स। डिजिट्स क्या होती है ना, डिजिट्स देखिए जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे डिजिट्स कहलाती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी क्या है अपनी डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स हैं। और नंबर, अब देखिए डिजिट्स नंबर और न्यूमेरल्स है ना, तो अब देखिए डिजिट्स से क्या होता है कि नंबर्स बनेंगे, क्या बनेंगे। अब मान लीजिए मेरे को एक नंबर लिखना है, तो मेरे को एक नंबर लिखना है, सपोज कीजिए मैं लिखता हूं 1995, मैंने कोई एक नंबर लिखा है 1995, मैंने एक नंबर लिख दिया है। अब देखिए ध्यान से आप इस नंबर को बनाया मेरे को, देखो 1 एक डिजिट मैंने काम में कौन सी लिस्ट में से 1, और यहाँ से 9 की 2 डिजिट्स यहाँ मैंने काम में ली है, या 5 भी यहाँ से मैंने काम में लिया है। कहने का मींस यहाँ मैंने कम से कम कितनी डिजिट्स काम में ली है 3, कितनी 1 2 और 3, और 9 को क्या किया है 2 टाइम्स रिपीट किया मैंने, है ना। तो यानी कि जो डिजिट्स जो होती है उसका जो कलेक्शन या ग्रुप, देखिए ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर, या इसको न्यूमेरल्स भी कहते हैं, न्यूमेरल भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर या न्यूमेरल। सपोज इसमें और भी लिख सकते हैं एग्जांपल इसके, जैसे 1774 0754, ये सारे क्या है नंबर्स है, कुछ नहीं, ये छोटी सी बात है। कहने का मैं ये नंबर्स कहलाते हैं, और नंबर्स के अंदर डिजिट की बात करें, मैं कुछ बताऊंगा आपको कि 1774 इसमें कितने डिजिट यूज हो रही है, तो आप क्या बताएंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट इसमें यूज किए। इसी प्रकार 0754 इसके अंदर कितनी डिजिट यूज की गई है, सॉरी 0754 के अंदर कितनी डिजिट्स यूज की गई है ना, तो कितनी है 4। अब यहां देखते हैं 7 6 8 9 4, इसमें कितनी डिजिट आ रही देखिए 1 2 3 4 5, इसमें कितनी डिजिट्स यूज कर रहे हैं अपन 5 डिजिट्स यूज कर रहे हैं, है ना। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए ये होगा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है, डिजिट और नंबर, बेसिक जानकारी सारी है, अब मेरे को ध्यान में होनी चाहिए। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब अपने को आसानी रहेगी, तब आपके मन में कंफ्यूज नहीं रहेगा कि डिजिट क्या है, नंबर्स क्या है, न्यूमेरल्स क्या है। ऐसे जो वर्ड्स जो है, ये वर्ड्स की जो बेसिक जो जानकारी अपने को क्लियर होनी चाहिए। अब हम एक बात करते हैं फिगर और वर्ड्स। देखिए एक होता है फिगर और एक होता है वर्ड्स, फिगर और वर्ड्स। फिगर क्या होता है, सपोज कीजिए मैंने लिखा है 1784, तो ये कहलाता है फिगर, यानी कि मैथ्स में डिजिट क्या नंबर्स में जो लिखना क्या कहलाते हैं फिगर्स कहलाते हैं, और वर्ड्स क्या होता है इनको वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि देखिए अब मैंने इसको क्या लिखा, मैंने 1784 है, तो देखते हैं 1s 10s 100 और 1000, तो क्या लिखा मैंने, इसको लिखूंगा मैं 1784। देखिए 1784 है, ये इसका जो फॉर्मेट होता है उसको बोलते हैं फिगर कहते हैं, और इसी फॉर्मेट अगर आप लैंग्वेज रूप में लिखते हैं यानी कि वर्ड्स प्रॉब्लम में लिखते हैं तो कहलाता है वर्ड्स प्रॉब्लम कहलाती है। देखिए 1784 यानी कि 1784 है, ये मैथमेटिक्स फॉर्म है और ये लैंग्वेजिकल फॉर्म है। अब लैंग्वेज में कैसे लिखा मैंने 1784, तो इसको बोलेंगे इस नंबर को वर्ड्स में से लिखेंगे और वर्ड्स को फिगर में लिखना तो इस प्रकार लिखेंगे। तो ऐसा एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है आपको कि फिगर्स दिया जाएगा एक क्वेश्चन के अंदर, फिगर्स को आपको वर्ड्स में लिखना होता है, और जो वर्ड्स दिया जाएगा उसको फिगर में चेंज करना होता है। ऐसे क्वेश्चन में जब एक्सरसाइज सॉल्व आउट करेंगे तब वो अच्छे से इनको सॉल्व आउट करेंगे। नोट कीजिए फिगर और वर्ड्स को।
चलिए क्लियर यहाँ। देखिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स। देखिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स क्या है देखते हैं। देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और लैक्स। देखिए सबसे पहले क्या लिया मैंने, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लैक्स। इससे आगे भी और भी चलेंगे ये। अब लैक्स के बाद क्या आएगा, 10 लैक्स आएगा। क्या आएगा, 10 लैक्स। ऐसे और आगे भी बढ़ सकते हैं, करोड़, 10 करोड़ चलेंगे। ये अपना इंडियन सिस्टम है, यानी किसी भी नंबर्स को अपने को ओरल जब बोलते हैं, जब मैथमेटिक्स डिजिट नंबर्स लिखो तो ओरल फॉर्म में अपने बोल के सुनाना होता है ना किसी को भी। तब अपन कैसे बोलते हैं, सबसे पहले वंस लेते हैं, फिर 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स और 10 लैक्स। मैं कोई एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा है 454, मैंने लिखा है 454। अब इसको आपको इंडियन सिस्टम में बोलकर सुनाना है ना, ओरल सुनाना है, आपको रीड करना है इसको मैथमेटिक्स में रीड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले रीड करने के लिए क्या होता है, अपन क्या करते हैं, लेफ्ट वाला जो सॉरी राइट हैंड पोर्शन देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, नंबर्स है, नंबर्स का लेफ्ट पोर्शन, और ये क्या है, राइट पोर्शन। तो अपने को राइट पोर्शन की जो फर्स्ट डिजिट जो होती है यहां से अपने को स्टार्ट करना होता है। देखिए 4 है, फिर 4 जो है सबसे पहली डिजिट जो होती है उसको अपन बोलेंगे वंस, फिर अगले वाले डिजिट को बोलेंगे अपन टेंस, फिर इसको बोलते हैं 100। वंस, टेंस, 100 या 3 है तो 100 तक चलेंगे। अब इसको रीड करना है, कैसे रीड करेंगे अपन, 454। क्या बोलेंगे, 454, इसमें से रीड करना है। अब देखना है इसमें मेरे को वंस की डिजिट पहचाननी है, क्या करनी है, वंस की अगर डिजिट मुझे पहचाननी है तो जो सबसे पहले डिजिट वो वंस कहलाती है, मैं यहां लिखूंगा 4। फिर मुझे इसमें पहचानना है कि टेंस देखना है, टेंस पे कौन आ रहा है, 5, तो टेंस वाली डिजिट कौन सी होगी, ये डिजिट टेंस की कहलाएगी। फिर मुझे 100 वाली डिजिट देखनी, कौन सी है, कौन सी आ रही है, 4, 4, 5, 4। अब देखिए, अब इसमें वंस, टेंस और 100, 4, 5, 4 नहीं, सबसे वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए 7, 1, 4, 3 लिखा है, इसको मुझे लिख देना है। तो वंस कितना है इसमें, 3, टेंस कितना है इसमें, 4, 100 कितना आ रहा है, अब भी 4, और 1000 कितना है, 7। और देखते हैं 1, 2, 7, 4, 3। अब इसमें मुझे पहचानना है कि वंस कौन है, टेंस कौन है, 100 कौन है, 1000 कौन है, 10,000 कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ 3। अब 3 क्या कहलाएगा, वंस, तो लिखेंगे 3। फिर देखना टेंस में कौन है, सेकंड वाली टेंस कहलाती है, तो टेंस की जगह लिखेंगे 4। 100 की जगह क्या है, 7 है, 7। फिर 1000 वाले कॉलम में अपन क्या लिखेंगे, 2, और 10,000 वाले कॉलम में अपन लिख देंगे 1। इसी प्रकार मान लीजिए 7, 8, 2, 3, 4, 5। इस पर कोई डिजिट अपने को दिया है, कोई नंबर दिया गया है, इसको अपने को पहचानना है, इसमें वंस वाली डिजिट कौन सी है, टेंस वाली कौन सी है, 100 पहचानना है। तो सबसे लोएस्ट वाली करेंगे, सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं राइट पोर्शन से। ठीक है, फर्स्ट वाली डिजिट क्या कहलाती है, वंस, तो वंस में लिखेंगे अपन 5। टेंस क्या कहलाएगा आपका, 4। फिर 100 में क्या लिखेंगे अपन, 3। फिर क्या है 1000 वाला कॉलम कौन सा, ये वाला, इसमें कितना आ रहा है, 2, क्या लिखेंगे 2। फिर आगे बढ़े क्या है 10,000, तो 10,000 कॉलम कौन सा, ये, इसमें लिखेंगे अपन 8। फिर क्या है लैक्स, तो लैक्स वाला कॉलम कौन सा, ये, तो यहाँ लिखेंगे अपन 7।
इस प्रकार अपनी टेबल बना सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी जो नंबर्स होते हैं उसको मैथमेटिक्स फॉर्म में अपने को रीड करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़ और 10 करोड़, इस प्रकार से कंटिन्यू चलते हैं। चलिए टेबल को फिट करेंगे आप सभी। देखिए नोट कर लिया होगा सभी ने, ये था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स, है ना। इसी प्रकार एक इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है। वैसे हम बेसिकली अपन इंडिया के अंदर क्या इसको ही यूज करते हैं ना, और वर्ल्ड के अंदर जाएंगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ क्या होगा, वंस होता है, टेंस होता है, फिर हंड्रेड्स होता है, फिर आएगा 1000 होगा, फिर 10,000, फिर मिलियन, बिलियन, 10, ऐसे प्रकार से आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा इंटरनेशनल सिस्टम पे लगा है, अपने को ज्यादा फोकस इंडियन सिस्टम पे करना होता है। ओके, देखिए प्रेडिसेसर क्या है अपना, प्रेडिसेसर और सक्सेसर। प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, इसको ध्यान से नहीं करना। प्रेडिसेसर और सक्सेसर, इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बस कुछ नहीं, इसका एक मेंस अपने को प्रेडिसेसर और सक्सेसर। प्रेडिसेसर का मेंस ये होता है कि कोई भी नंबर अपने को एग्जाम में अगर क्वेश्चन में गिवन है उसको से 1 माइनस करना होता है, लेस देन 1 गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने लिखा है 71, मुझे 71 का चाहिए, प्रेडिसेसर चाहिए, तो उसका प्रेडिसेसर निकालूंगा मैं। 71 माइनस 1 करेंगे तो मेरे पास निकलेगा रिजल्ट 70। यानी कोई भी नंबर्स आपको गिवन हो उसमें ओनली फॉर 1 माइनस करना। जब 1 माइनस करते हैं जो नंबर बचता रिमेनिंग वो कहलाता है उसका, यानी कि 71 का प्रेडिसेसर कहलाएगा 70। इसी प्रकार एग्जांपल लेते हैं 871, मुझे 871 का प्रेडिसेसर फाइंड करना है, तो कैसे करूंगा इसमें से 871 माइनस 1 करेंगे तो 870, यानी कि 871 का जो प्रेडिसेसर होगा 870। ये रहा प्रेडिसेसर। इसमें अपना देखना है सक्सेसर। यानी मोर देन 1 गिवन नंबर, जो नंबर आपको दिया जा रहा है एग्जाम में पूछा जा रहा है उसका मोर देन माइनस उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, है ना। देखते हैं एग्जांपल लेते हैं इसके। फॉर एग्जांपल जैसे कि 70 मैंने लिखा है 70, अब मुझे 70 का सक्सेसर पता करना है, तो उसका सक्सेसर क्या करेंगे अपन 70 लिखेंगे और इसमें प्लस 1 करेंगे तो मुझे जो मिलेगा 71। तो 70 का सक्सेसर क्या मिलेगा 71। इसी प्रकार मुझे 100 का सक्सेसर चाहिए, तो क्या करूंगा मैं 100 लिख के उसमें प्लस 1 कर देंगे तो 101। तो 100 का सक्सेसर क्या होगा 101। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में गिवन है तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट करेंगे आप सभी। चलिए मैं आशा करता हूं कि आज मैंने जितना भी टॉपिक्स अपन ने डिस्कशन किया है आपको समझ में आया होगा। और रही बात इसकी, आप इन सभी की थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद अपनी जो स्कूल्स की जो एडवाइजर जो बुक है उसको देखेंगे और उससे ज्यादा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे जो टॉपिक्स है उनको मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेकर आपके सामने बहुत ही शीघ्र प्रेषित होऊंगा। जय हिंद।